पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों की उच्छृंखलता पर एवं जमींदारों की बेईमानी पर रोक लगाने के लिए अनेक कदम उठाए तथा सल्तनत में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। सिकंदर लोदी हालांकि एक हिंदू सुनार स्त्री का बेटा था, किंतु उसके मन में इस्लाम के उन्नयन के प्रति बड़ा उत्साह था। उसमें असहिष्णुता एवं धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह मुल्ला मौलवियों का बड़ा आदर करता था। उसने अनेक मंदिरों को तुड़वाकर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी अपनी निर्धन मुस्लिम प्रजा के हितों का ध्यान रखता था, इसलिए उसने न्याय की समुचित व्यवस्था करने का प्रयत्न किया। स्थानीय स्तर पर काजी न्याय करते थे तथा सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्य सुल्तान स्वयं करता था। उसने इस्लामिक पद्धति से न्याय करने में अपनी सहायता के लिए मियाँ भुआं नामक एक दक्ष मौलवी को नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम प्रजा के लिए निष्पक्ष तथा शीघ्र न्याय की व्यवस्था की, जबकि हिंदुओं के प्रति उसका दंड विधान बड़ा कठोर था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अकेला ऐसा सुल्तान हुआ जिसने खम्स अर्थात लूट से मिली रकम से कोई हिस्सा नहीं लिया। खाम अथवा खम्स लूट में प्राप्त माल को कहते थे। कुरान के अनुसार सुल्तान को लूट में से केवल 20% हिस्सा लेना चाहिए, शेष भाग सेना को मिलना चाहिए। किंतु अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू राज्यों से प्राप्त लूट के माल में से 80% स्वयं लेते थे तथा 20% अपनी सेना में बंटवाते थे। फिरोज तुगलक ने लूट के माल का कुरान के नियमों के अनुसार बंटवारा करवाना तय किया, अर्थात सुल्तान लूट के माल में से 20% और सेना 80% हिस्सा लेते थे। जबकि सिकंदर लोदी इस मामले में फिरोज तुगलक से भी आगे निकल गया। उसने लूट के माल में से कभी हिस्सा नहीं लिया। यदि किसी व्यक्ति को भूमि में गढ़ा हुआ धन मिलता था तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान उसमें से हिस्सा लिया करते थे, किंतु सिकंदर शाह ने गढ़े हुए धन में से हिस्सा लेना बंद कर दिया तथा यह कानून बनाया कि गढ़े हुए धन पर केवल उस व्यक्ति का अधिकार होगा जिसे वह मिला है। सिकंदर लोदी ने निर्धन प्रजा के लिए सरकार की ओर से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई। इससे राज्य में भिखारी बहुत कम दिखाई देने लगे। मुस्लिम प्रजा के प्रति अत्यंत उदार होने पर भी सिकंदर लोदी पूर्ववर्ती सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से बिल्कुल अलग था। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं दरवेशों की मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। उसने शिया मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सिकंदर लोदी के शासन में किसानों की दशा बड़ी असंतोषजनक थी, इसलिए उसने कृषि की उन्नति का प्रयास किया। उसने भूमि की नाप करवाकर भूमि कर निर्धारित करवाया। इस कार्य के लिए सिकंदर लोदी ने एक प्रामाणिक गज बनवाया जो 30 इंच का होता था और उसे गज सिकंदर कहते थे। उत्तर भारत में इस गज का प्रयोग बहुत दिनों तक होता रहा। सिकंदर लोदी ने अनाज पर से चुंगी और अन्य व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गईं। सिकंदर लोदी ने अपने राज्य में व्यापारियों तथा सौदागरों की सुरक्षा की व्यवस्था की। इससे सड़कों पर होने वाली लूट बंद हो गई। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से जकात कर हटा लिया। इस्लामिक व्यवस्था के अनुसार सुल्तान को मुस्लिम जनता से जकात प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि प्रत्येक मुसलमान की आय में से 2.5% लिया जाता था। किंतु सिकंदर के काल में उसी आय पर जकात लिया जाता था जो अनाज के अलावा किसी अन्य वस्तु के उत्पादन
अथवा विक्रय से प्राप्त होती थी। सुल्तान द्वारा ली गई ज़कात को इस्लाम के उन्नयन पर व्यय किया जाता था। कुछ मुस्लिम लेखकों ने लिखा है कि सिकंदर लोदी ने ईस्वी 1506 में आगरा की नींव रखी, किंतु यह बात सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि आगरा तो महाभारत के काल में भी अस्तित्व में था। वास्तव में इस शहर का प्राचीन नाम अग्रवन था। अग्रवाल जाति के लोगों का मानना है कि आगरा की स्थापना महाभारत कालीन महाराजा अग्रसेन ने की थी। पहली शताब्दी ईस्वी के भूगोलविद टॉलेमी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस शहर को आगरा के नाम से संबोधित किया था। उससे पहले इसे अग्रवन तथा अग्रबाण कहा जाता था। 11वीं सदी के फारसी कवि मासूद ने आगरा का उल्लेख पुरानी बस्ती के नाम से किया है। ईस्वी 1075 में गजनी के सुल्तान इब्राहिम गजनवी ने अपने पुत्र महमूद गजनवी को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। यह महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी से अलग है। इब्राहिम गजनवी के पुत्र महमूद ने 40,000 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर आगरा के किले पर अधिकार किया था। दिल्ली के तोमरों ने आगरा में लाल किला बनवाया था। संभव है कि सिकंदर लोदी ने आगरा के लाल किले की मरम्मत करवाई तथा उसमें कुछ महलों, कुओं एवं मस्जिदों का निर्माण करवाकर अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा ले आया। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर लोदी की स्मरण शक्ति विलक्षण थी और ज्ञानकोश वृहत था। वह स्वयं कवि था और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। वह इस्लामी विद्वानों का आदर करता था। उसके दरबार में ईरान तथा अरब से विद्वान आया करते थे। रिजकुल्लाह मुश्तकी नामक एक फारसी लेखक उसके समय का बड़ा विद्वान था, जो हिंदी का भी अच्छा जानकार था। उसके समय में मियाँ ताहिर नामक एक सुलेखक बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था। मियाँ ताहिर अपने समय का माना हुआ चिकित्सक भी था। धीरे धीरे सिकंदर ने सल्तनत के प्रत्येक अंग पर शिकंजा कस लिया। मुस्लिम इतिहासकारों की दृष्टि में वह एक उदार, प्रजावत्सल एवं सफल शासक था, परंतु उसकी उदारता और प्रजावत्सलता केवल मुस्लिम प्रजा के लिए थी तथा सफलता केवल व्यक्तिगत थी। उसने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के लिए और अपने उत्तराधिकारियों के लिए अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं कीं। कतिपय आधुनिक इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि मुसलमानों को प्रसन्न करने के भरपूर प्रयासों के बावजूद सिकंदर लोदी न तो अपने पिता की तरह लोकप्रिय था, न वह अपनी सल्तनत पर ढंग से शासन कर सका और न ही अपने पिता से प्राप्त सल्तनत का विस्तार कर सका। अगली कड़ी में देखिए, हिंदुओं को तीर्थ स्थानों में स्नान करने से रोक दिया सिकंदर लोदी ने। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।